नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग यहाँ पे जो आ रही है वो आ रही है ईरान की तरफ से। खबर ये है कि ईरान ने एक फ्रेश प्रपोजल दिया है अमेरिका को, मीडिएटर पाकिस्तान के द्वारा। डायरेक्ट तो बातचीत हो नहीं रही है, इनडायरेक्टली बातचीत हो रही है, लेकिन पीस एग्रीमेंट को लेकर ईरान ने एक नया प्रपोजल दिया है यूएस को। अब ये प्रपोजल क्या है, कैसा है, क्या लिखा है, कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि सिर्फ डिटेल इतनी आ रही है। ऑयल प्राइसेस फॉल ऑन रिपोर्ट, ईरान सेंट रिस्पॉन्स टू ड्राफ्ट पीस एग्रीमेंट। तो जो पीस एग्रीमेंट था उस पर ईरान ने रिस्पॉन्ड शेयर किया है। अब ये रिस्पॉन्ड जो किया है वो पॉजिटिव नोट पे या नेगेटिव नोट पे, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन डिटेल्स क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। The moves come on a report from NCS that Iran sent a response to US amendments to a draft peace agreement through Pakistani mediators। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है, और ये अनऑफिशियल नहीं है, ये ऑफिशियल है, यानी कि ये फैक्ट्स पे है। ऐसा नहीं है कि ये रूमर्स हैं, ये फैक्ट है, क्योंकि ईरानियन मीडिया ने भी कंफर्म करा है कि ईरान ने रिस्पॉन्ड किया या प्रपोजल दिया है, और एनसीएस भी कंफर्म कर रहा है। ये तो दोनों तरफ से क्लियरिटी आ रही है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कहते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि वो शायद क्लियर करेंगे कि ये जो रिस्पॉन्स आया है ये पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, और इसके बाद उनका क्या स्टांस होगा आगे। आप सभी के साथ मैंने आज जो खबर शेयर करी थी, वॉर पावर रेजोल्यूशन, जो अमेरिका में एक लॉ है 60 डेज के अंदर अंदर वॉर खत्म करने वाला, वो भी गर्म हो रखा है इस समय। तो देखने वाली बात यह है कि कैसे चीजों को अब हैंडल किया जाता है यूएस के द्वारा, और ईरान का क्या रिस्पॉन्स रहा है। कच्चे तेल की माने तो कच्चा तेल $108 प्रति बैरल पे है, जो कल 126-120 डॉलर प्रति बैरल दिख रहा था, वो $108 प्रति बैरल हो गया है। आज कोई गिरावट नहीं है, लेकिन वो जो गैप था जून और जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो गैप खत्म हो गया है। अब $108 प्रति बैरल के भी नीचे ब्रेंट क्रूड इस समय ट्रेड कर रहा है, 2.25% की गिरावट है। ये अपने आप में बेहद पॉजिटिव है। एंड अगर आप अमेरिका के बाजार की बात करें तो भाई वो तो बहुत ही शानदार तेजी दिखाई रही है। तो ये सब देखने का मुझे लगता है मंडे भारतीय बाजार तैयार हो रहा है एक बढ़िया रैली के लिए। अब मैं बिना देरी के आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों अदानी पोर्ट्स को। कमेंट थे मेरे पास कुछ कि अदानी पोर्ट के नंबर डिस्कस नहीं करे भाई आपने अभी तक। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो नंबर्स इसके आ चुके हैं, कल ही आ गए थे, ओपन मार्केट में ही आ गए थे। नंबर्स स्ट्रांग लग रहे हैं। शेयर की बात भी करूंगा, पहले नंबर्स बताना चाहूंगा। 3,000 करोड़ के सामने 3,300 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है YOY आधार पे, जिसमें अनुमान जो है वो 3,200 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टिमेट है। अगर बात करूं मैं आप सभी के साथ कामकाजी मुनाफे की, तो 5,790 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है 4,960 करोड़ के सामने, ये भी बढ़िया था। मार्जिन्स 58.51% के सामने 53.9% पे आए हैं, तो मार्जिन्स वीक थे अनुमान से, अगर आप नोटिस करें तो। YOY आधार पे मार्जिन वीक दिख रहे हैं, बाकी तो मेरे को अच्छा दिख रहा है। रेवेन्यू की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो 8,488 करोड़ के सामने 10,738 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है। मार्जिन YOY कम थे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कम ही दिख रहे हैं। मुनाफे में हालांकि जंप आई है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लो या YOY आधार पे देख लो। ओवरऑल नंबर्स को मैं पॉजिटिवली लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ना FY26 के लिए कुछ गाइडेंस दी थी, उस गाइडेंस को सरपास किया है। कंपनी ने कहा था कि जो रेवेन्यू है वित्त वर्ष 26 का वो 38,000 करोड़ के समथिंग रहेगा, और कंपनी ने जो पोस्ट करा है रेवेन्यू वित्त वर्ष 26 में वो 38,736 करोड़ का है। दैट मीन बीट्स एस्टिमेट है, वो पूरी गाइडेंस जो थी साल की उससे ज्यादा ही पोस्ट करा है, 736 करोड़ रुपीज। तो मेरे को लगता है बढ़िया है। साथ ही साथ एबिटा के लिए कंपनी ने कहा था कि 11 से 12,000 करोड़ के बीच में एबिटा रह सकता है। एबिटा यहाँ पे 11 से 12,000 करोड़ नहीं आया, एबिटा आपका आता हुआ दिखाए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा 22,000 करोड़ पे। तो सॉरी, एबिटा कंपनी ने 22,000 कितना बताया था मैं देखना चाहूंगा। यहाँ पे रेवेन्यू का गाइडेंस था आपका 38,000 करोड़ का, और एबिटा का था 22,800 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने जो पोस्ट करा है वो 22,851 करोड़ पोस्ट करा है। तो यहां भी 50-51 करोड़ ज्यादा है अनुमान से, कम नहीं है। तो ओवरऑल नंबर्स ठीक लग रहे हैं, पूरी गाइडेंस के हिसाब से कंपनी ने काम किया है पॉजिटिव साइड पे। कंपनी वित्त वर्ष 27 की बात कर रही है, केपेक्स करने की बात कर रही है 120 से 140 बिलियन रुपीस की।
प्रोजेक्ट्स FY27 एबिटा एक्सपेक्टेड बिटवीन 25,000 से 26,000 करोड़ एबिटा रह सकता है और रेवेन्यू 43,000 करोड़ से 45,000 करोड़ रह सकता है। यानी करीब 20% का जंप रेवेन्यू में देख रही है कंपनी और एबिटा में भी स्ट्रॉन्ग जंप देख रही है, करीब कितना मैं भूल गया, 25 से 26,000 करोड़, यानी 2-2.5 करोड़ का जंप रेवेन्यू में भी देख रही है, यानी 10% की ग्रोथ की बात कर रही है। तो न्यूट्रल ग्रोथ की बात कर रही है, अच्छी डबल डिजिट में बात कर रही है। बड़ी बात यह है इस लेवल पे आकर भी अच्छी बात है। और एम्बिशियस गोल है इनका मोर देन डबल का रेवेन्यू एंड एबिटा बाय FY31। वित्त वर्ष 31 तक रेवेन्यू भी डबल और एबिटा भी डबल करने की बात कर रही है कंपनी। तो मैं तो पॉजिटिव चलूंगा लंबी अवधि के लिए अदानी पोर्ट्स पे। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।